हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारत के प्रमुख शोध संस्थान कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है ये भारत के प्रमुख शोध संस्थान पार्ट 1 जो है दे दिया गया है और ये पार्ट 2 जो है, इसमें पार्ट 2 देख लेने के बाद आपका जो है प्रमुख शोध संस्थान ऑल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, संस्थान में ये संस्थान है और ये मुख्यालय है। ठीक है, इसे याद करेंगे। देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए औषधि किनके लिए लाने के लिए हनुमान जी जो हैं किनके लिए औषधि लाने के लिए गए थे? तो लखन किनको बोलते हैं? लक्ष्मण जी को लखन कहते हैं ना, राम लखन। तो लखन किनका नाम है? लक्ष्मण जी का। तो किनके लिए औषधि लाने के लिए गए थे हनुमान जी? लखन जी के लिए। ठीक है, तो औषधि किनके लिए लाने गए थे? लखन जी के लिए। तो औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। नेक्स्ट है देखिए औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र। तो विष किन्हें लगा था? तो लखन जी को। तो यहाँ विष लगा था तभी तो उनके लिए औषधि लाने के लिए गए थे। तो दोनों के विष किनको लगा था? लखन जी को लगा था। तो औषधि किनके लिए लाने गए थे हनुमान जी? लखन जी के लिए लाने गए थे। तो औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ और औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो इसे कैसे याद करेंगे? कहते हैं मौसम एकदम अभी मौसम का ज्ञान, मौसम अभी न्यू मौसम आया है। जैसे कोई भी जब जैसे गर्मी आता है, ठंडी आता है, बरसात, कहता है ना अभी न्यू मौसम है। न्यू मौसम में क्या होता है? तबीयत खराब होने का चांस ज़्यादा आता है। कहता है अभी नया मौसम आया है। तो मौसम क्या है? नया आया है, नया मौसम आया। तो मौसम क्या हो जाएगा? नई। तो नई से नई दिल्ली। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारतीय मौसम वेधशाला। यहाँ तो था कि मौसम विज्ञान संस्थान, बट यहाँ है भारतीय मौसम वेधशाला। तो ये कहाँ इसका मुख्यालय? पुणे। तो इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ सिर्फ मौसम का वेधशाला है, सिर्फ यहाँ पूर्ण तरीके से मौसम के ही बारे में मौसम का ही जो है प्रयोग किया जाता है और किसी भी चीज़ का नहीं। पूर्ण तरीके से मौसम का ही वेधशाला है। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यहाँ मौसम का ही वेधशाला, पूर्ण रूप से मौसम का ही ये वेधशाला है। ठीक है, तो मौसम वेधशाला का मुख्यालय क्या हो जाएगा? पुणे। ओके, नेक्स्ट क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो इसे कैसे याद करेंगे? जैसे कहते हैं ना अभी आयु, अभी न्यू एज है, कहते हैं ना अभी नया इसका आयु अभी न्यू है, मतलब अभी नया एज है। तो नया एज में बदमाशी लोग करते, कहते हैं न्यू अभी आयु है, आयु इसका अभी नया है। तो इसीलिए ज़्यादा झगड़ा करता है या ज़्यादा जो बदमाशी करता है। तो आयु इसका क्या है? न्यू है। तो न्यू से हो जाएगा नई दिल्ली। तो आयु क्या है? न्यू। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। इसे कैसे याद करेंगे? अब सोचिए जैसे किसी को पता चल जाता है कि इस जगह पे जो है पहले का कुछ जो है पुरातात्विक वाले क्या करते हैं? कॉल करके बोलते हैं कि आपके घर का खुदाई करना है। ऐसे उनको पता चल जाएगा कि उनके घर में कुछ पहले का जो है कुछ छुपा हुआ है या गड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं वो पुरातात्विक वाला क्या करते हैं? कॉल करते हैं कि अब आपको मुझे खुदाई करना है, यहाँ पे खुदाई करके पता करेंगे कि क्या था। तो पुरातात्विक वाला क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीक संस्थान। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे कहते हैं हमें चैन ही नहीं मिलता है, बस रोने लगती है, कानने लगती है, मतलब रोने लगती है। कहते हैं ना कि हमें ना भगवान चैन ही नहीं दिए हैं। तो चैन नहीं दिए हैं इसका मतलब क्या होता है? वो रोने लगती है। ठीक है, तो रोने लगती है से कानने लगती है। तो कानने से कानपुर। तो चीनी तकनीक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद। तो इसे कैसे याद करेंगे? जैसे कोई डिजाइन बहुत अच्छा होता है तो कहते हैं ये डिजाइन कौन किया है? डिजाइन कौन किया? तो कहते हैं हम किए हैं। ठीक है, डिजाइन कौन किया है? तो हम किए हैं। अपना डिज़ाइन के बारे में अगर डिज़ाइन हम अच्छा करेंगे तो बताएंगे कि हाँ ये डिज़ाइन हम किए हैं। तो हम से अहमदाबाद, हम किए हैं। डिज़ाइन कौन किया? हम किए हैं। तो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाए? अहमदाबाद। नेक्स्ट है देखिए वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा? देहरादून। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए वन क्या है? वन क्या? हरा भरा है।
आप वन क्या होता है, हरा भरा होता है, हरा भरा होता है, वन हरा भरा होता है, तो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे किसी को कहते हैं ना कि चमचम, जैसे कि कुछ चमकता हुआ चीज़ देखने के बाद चैन मिलता है, कहते हैं चमकता हुआ चीज़ देखने के बाद उन्हें चैन मिलता है, तो चैन से चेन्नई। तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान से लेना है चमचम, किसी आदमी को चमकता हुआ चीज़ देखकर चैन मिलता है, तो चैन से चेन्नई। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा, चेन्नई। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जादूगोड़ा। इसे कैसे याद करेंगे, कहते हैं ना कि ये आदमी जो है धन जादू से कमाता है, ये आदमी जो है धन कैसे कमाता है, जादू से कमा लेता है, जादू से जादू गोंडा। तो ये जो है आदमी क्या करता है, धन जादू से कमा लेता है, तो जादू गोंडा। नेक्स्ट है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाख, लाख किसको बोलते हैं, जैसे लहठी वगैरह जो पहनते हैं उनको लाख बोलते हैं, लाख से ही वो लहठी बनता है। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, रांची। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं ना कि लाख रुपया अगर जैसे किसी को बोल दीजिए कि आपको लाख रुपया पेमेंट दिया जाएगा, तो कोई भी आदमी इस जॉब में रुचि रखेगा, कोई भी रुचि रखेगा। अगर किसी को भी बोल देंगे कि आपको लाख रुपया महीना मिलेगा, तो क्या होगा, वो आदमी क्या करेंगे, उस जॉब करने में रुचि रखते हैं, तो रुचि से रांची। तो लाख अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, लखनऊ। तो देखिए वन में किनके पति गए थे, वन में किनके पति गए थे, तो राम जी तो पता ही गए थे, राम जी सीता जी गए थे, बट लखन जी भी साथ में गए थे, लखन जी भी साथ गए थे, लक्ष्मण जी भी साथ गए थे। तो वन में भगवान राम और माँ सीता तो गई थी, बट साथ में कौन गए थे, लक्ष्मण जी भी गए थे, मतलब लखन जी भी गए थे। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, रुड़की। रुड़की में है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए भवन जब निर्माण करते हैं तो क्या होता है, रोड़ा वगैरह तो लगता है, ईंटा का जो होता है छोटा छोटा टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं, रोड़ा बोलते हैं। तो रोड़ा वगैरह तो लगता है ये भवन का निर्माण करने में, तो रोड़ा से रुड़की। तो रुड़की जो है भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है, रुड़की। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, गांधीनगर। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं ना प्लाजो, प्लाजो जैसे पहनते लड़की लोग क्या करते हैं, प्लाजो पहनते, तो प्लाजो क्या हुआ, गंदी हो गई है, प्लाजो क्या हो गई है, गंदी हो गई है, तो उसे साफ करना पड़ेगा। तो प्लाजो क्या हो गई, गंदी हो गई है, तो गंदी से गांधीनगर। प्लाजो क्या हो गया, गंदी हो गई है, तो गंदी से गांधीनगर। नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दिवस। समुद्र विज्ञान दिवस का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, पणजी। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए समुद्र में क्या होता है, सिर्फ पानी पानी तो होता है, सिर्फ समुद्र में क्या कहेंगे, समुद्र में क्या होता है, तो पानी होता है। तो ये ज्ञान होगा, उसको किसी बच्चे को ज्ञान होगा तभी तो कि समुद्र में क्या होता है, पानी होता है। तो समुद्र में क्या होता है, उसके ज्ञान के लिए पूछने की, किसी बच्चे से पूछने कि समुद्र में क्या होता है, उसके ज्ञान जानने के लिए तो क्या कहता है, पानी होता है, तो पणजी। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय खगोल संस्थान। भारतीय खगोल संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, बंगलौर। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब जैसे देखिए घर में जो भी रहते हैं ना, घर में तो गोल गोल बोलते हैं जब, बट हल गोल गोल कहाँ लोग बोलता है, बंगलों में। अपने बंगलों में जब बैठेगा तो क्या करेगा, गोल गोल बोलेगा, लेकिन जब बाहर की दुनिया देखता है तो सारा गोल गोल बोलना ख़त्म हो जाता है। तो घर वाले क्या बोलते हैं कि बंगला में बैठ के तो तुम गोल गोल बोलते हो, बाहर जा कर के देखो तो पता चलेगा। तो क्या होता है, घर में बंगलों में रह के तो सब लोग सब गोल गोल बोलते हैं, पर बाहर जाने के बाद पता चलता है। तो भारतीय खगोल संस्थान का मुख्यालय क्या है, बंगलौर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है, पुणे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं रसायन का रस पूरे तरीके से। तो कहते हैं किसी को अगर रस पीने देते हैं, कहते हैं रस पूरा दो, पूरा रस दो उसे पीने के लिए, है ना। तो पूरा रस दो पीने के लिए। तो रासायनिक प्रयोगशाला का मुख्यालय क्या आ जाएगा, पुणे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहेंगे आपके ग्राम में अभी तक विकास नहीं हुआ, हद है, आप
कहते हैं ना कि हद है यार, तुम्हारे ग्राम में तो अभी तक विकास भी नहीं हुआ है। गांव को हम लोग ग्राम भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं कि हद है यार, तुम्हारे ग्राम में तो अभी तक विकास भी कुछ नहीं हुआ है, अभी तक पिछड़ा हुआ है तुम्हारा ग्राम, तो ग्राम में अभी तक विकास नहीं हुआ। ये चीज़ हद बात है, हद बात है। तो हद से हैदराबाद, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय क्या हो जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म। चारा बीज उत्पादन फार्म, इसे कैसे याद करेंगे? अब चारा, जैसे चारा और बीज लाने के लिए आते, कहते हैं है सर आपके पास चारा और बीज है सर, तो है ना, किसी दुकानदार को बोलते हैं है सर आपके पास चारा और बीज हमें चाहिए, तो है सर, तो सर से है सर घट्टा। तो केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म जो है कहाँ है सर घट्टा में। अब नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसे कैसे याद करेंगे? जैसे कृषि में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कृषि यहाँ पे है और कुछ तो है नहीं, तो कृषि में हम लोग क्या करते हैं? पानी को पटाते हैं। कृषि करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पानी को पटाते हैं, तो पानी पटाने से क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्या है कि लघु किसान कृषि व्यापार संघ। लघु किसान कृषि व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो इसे कैसे याद करेंगे? कहते हैं अभी छोटा किसान है, कृषि कर रहा है, कहते हैं अभी छोटा मोटा काम कर रहा है, किसानी कर रहा है, तो क्या है? अभी न्यू है, मतलब अभी छोटा, अभी स्टार्टिंग किया, स्टार्ट कर रहा है, अभी छोटा किसान है। छोटा किसान है मतलब छोटा किसान है, अभी कृषि अभी न्यू स्टार्ट किया, न्यू से न्यू दिल्ली। तो छोटा किसान है, इसका मतलब क्या? अभी न्यू स्टार्ट किया, तो न्यू से न्यू दिल्ली। अब देखिए क्या है कि समेकित कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। इसे कैसे याद करेंगे? जैसे कहते हैं ना कि शाम में क्या हुआ था? कीट आ गया था, न्यू कीट आया था। न्यू कीट क्या होता है कि जैसे पौधे वगैरह लगाइए तो क्या होता है? न्यू कीट आते रहता है, तो शाम में क्या होता है? कीट न्यू आया था, तो न्यू से नई दिल्ली। तो समेकित कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कृषि जो है ग्राम में कौन करती है? मॉम करती है। कृषि जो है ग्राम में कौन करती है? मॉम करती है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास का क्या हो जाएगा? मुख्यालय मुंबई। तो कैसे करेंगे? कृषि कौन करती है? ग्राम में मॉम करती है, तो मुंबई। नेक्स्ट है, अब ये तीन जो है ना अंतर्राष्ट्रीय, जो बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में, ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या किए थे? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो वहाँ किए थे चावल क्या होता है? कट होता है। यहाँ पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यहाँ है मनीला, ये देश से बाहर है, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसे कैसे याद करेंगे? आप सोचिए कि चावल में अंतर है, कोई 50 रुपये भी चावल खाते हैं, कोई 25 रुपये भी चावल खाते हैं, कोई 100 रुपये भी चावल खाते हैं, तो क्या होता है? चावल में आपको अंतर मिलता है ना। पैसा अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा चावल खाते हैं, मनी अगर आप ज़्यादा लगाते हैं, अगर आप 100 रुपया लगाते हैं तो आपको 100 रुपये वाले चावल मिलेगा, और 25 रुपये लगाते हैं तो आपको 25 रुपये। तो क्या होता है? चावल में अंतर होता है, तो मनी से क्या होता है? चावल में आपको अंतर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछे तो वो हो जाएगा मनीला। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? अलोपो। ये तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहीं अंतर कर रहा है, कृषि में अंतर कर रहा है, ऑल आदमी बता रहा है कि अंतर कर रहा है, हमारे देश के साथ अंतर कर रहा है, कृषि में अंतर कर रहा है, तो ऑल आदमी ये बात बोलता है अलोपो। अब देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? मैक्सिको। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए काका जो है गेहूं का वृद्धि कैसे करते हैं? मैं सीखूंगा। कहते हैं कि काका जो है, काका बोलते हैं हम लोग, चाचा अंकल को बोलते हैं काका, जो है गेहूं का वृद्धि कैसे करते हैं उससे मैं सीखूंगा। मैं काका से गेहूं वृद्धि कैसे करते हैं मैं सीखूंगा। तो मैक्सिको का, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।